हेलो एवरीवन, एक बार सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटिंग पॉइंट पे। बच्चों, हमने अपनी पिछली कक्षा पाठ्य पुस्तक क्षितिज से जो हम कबीरदास जी का जो चैप्टर कर रहे थे वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसका मैं आप लोगों के लिए सॉल्यूशन भी लेकर आई थी और अगला चैप्टर है रसखान। और आज हम रसखान के जो उन्होंने अनेक तरह की वो लिखी थी, तो आज हम उनकी एक जो कृति है सवैये वहाँ उसका हम यहाँ अध्ययन करेंगे। तो उन्होंने इस प्रकार जो पहली सवैया थी वो इस प्रकार है। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाम के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बसे मेरो, चरो नित नंद की देनु मझारन। जो ये पंक्तियाँ हैं वो रसखान जी ने जो कृष्ण है उनके प्रति अपने गहरे प्रेम को प्रदर्शित किया इन पंक्तियों के माध्यम से। और वो कहते हैं कि अगर मुझे अगला जन्म मनुष्य का मिले, अगला जो रसखान जी है वो ये कह रहे हैं कृष्ण के भक्ति के संबंध में कि अगर मुझे अपना जन्म मनुष्य के रूप में मिले तो मैं गोकुल गांव में एक ग्वाले के रूप में रहूं, और मुझे अगला जन्म पशु का मिलता है तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच रहकर चरना चाहूँगा। तो कृष्ण जो रसखान जी ने कृष्ण भक्ति के लिए कहा है कि भाई गाय बनूं तो मैं नंद बाबा की बनूं, क्योंकि कृष्ण भगवान के पिताजी नंद बाबा थे जो गायों को चराते थे और गाय कृष्ण भगवान की बहुत प्यारी थी। अगला है पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कुल कंदम की डारन। तो रसखान जी जो अगली पंक्तियाँ हैं उनमें कह रहे हैं कि मैं अगर अगले जन्म में मनुष्य या पशु बनने के बजाय पत्थर बनता हूँ तो मैं उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूँ जिसे भगवान कृष्ण ने अपनी तर्जनी का मतलब होता है जो अपनी 4 अंगुलियाँ होती है उसमें जो सबसे मिडल फिंगर होती है उसके पास वाली जो फिंगर है उसको हम तर्जनी बोलते हैं। तो यानी कि जिस पे श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। तो रसखान जी कह रहे हैं कि अगर मैं पत्थर बनूं, या भाई ना मैं मनुष्य बनूं ना ही मैं अगर पशु बनूं, अगर पत्थर भी बन जाऊं ना तो मैं उस गोवर्धन पर्वत का ही बनूं जिसे कृष्ण ने उठाया था। और अगर मुझे पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़े तो मैं यमुना के किनारे स्थित कदम्ब के पेड़ की डाली पर अपना बसेरा बनाऊंगा। यानी रसखान जी हर हाल में कृष्ण के करीब रहकर उनकी भक्ति में लिप्त होना चाहते हैं। अगला सेवैया है या लंकुटी अरु कामरिया, पर राज तिहुपुर को तजी डरो। 8 सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की, गाय चरायन बिसारो। यहाँ पर रसखान जी कह रहे हैं कि गाय चराते जाते वक्त श्री कृष्ण जिस लाठी और कंबल को धारण करते थे, अगर मुझमें कोई कहे कि या तो तुम लाठी और कंबल ले लो या फिर तीनों लोक पर राज ले लो, तो मैं बिना सोचे समझे तीनों लोकों का राज त्याग दूंगा और सिर्फ लाठी और कंबल को धारण करूंगा। यानी वो कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोक का राज्य है, उसकी सुख संपत्ति को छोड़ना चाहते थे। वो सिर्फ कृष्ण की भक्ति के आगे सब कुछ उनके लिए बेकार था, तुच्छ था। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि जो सुख मुझे नंद बाबा की गायों को चराने में मिलेगा वह सुख 8 सिद्धि और नवनिधि को हासिल करने के बाद भी नहीं मिलेगा। और रसखान जी की जो अगली सवैया है वो इस प्रकार है। रसखान कब्रो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ांग निहारो। कोटि ये कल धोत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर बारो। रसखान जी आगे कह रहे हैं कि मैं अपनी इन आँखों से सिर्फ ब्रज के जंगल, बाग और तालाब ही देखना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं देखना चाहता। जो रसखान जी थे वो कृष्ण भक्ति में इतने लिप्त, इतने प्रेमी थे कि वे कुछ नहीं अपनी आँखों से देखना चाहते थे। वो सिर्फ कृष्ण को ही उनकी भक्ति ही करना चाहते थे और उन्हें ही देखना चाहते थे। और वे कटीली झाड़ियों वाली इस ब्रज भूमि में अपना जीवन बिताने के लिए करोड़ों सोनों के महल भी न्यौछावर करने को तैयार थे, क्योंकि इन जंगलों, बागों और तालाब झाड़ियों में श्री कृष्ण ने देखा है, उनको छुआ है, इसलिए वो भी इनसे गहरा प्रेम करते थे। अगला जो सेवैया है वो इस प्रकार है। मोर पंखा सिर ऊपर राखियो, गुंजकी माल करे पहिरोगी। ओढ़ी पीतंबर ले लंगुटी बन, गोवर्धन ग्वारनी संग फिरोगी। इन पंक्तियों में रसखान जी ने कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है, जिसको देखकर गोपियाँ मंत्रमुग्ध रहती थी। गोपियों को
कृष्ण की हर चीज़ से प्रेम है। वो कृष्ण की तरह ही रूप धारण कर सदा उनके साथ रहना चाहती थी। जैसा प्रेम गोपियों ने कृष्ण से किया था और रसखान जी वैसा ही प्रेम कृष्ण से करते थे। यानी गोपियों और रसखान दोनों ही कृष्ण के अनन्य भक्त थे। और इसके अलावा जो उपरोक्त पंक्तियों में गोपी है वो दूसरी गोपी से कहती है कि वह श्री कृष्ण के जैसे ही रूप धारण कर सकती है। वह कृष्ण के जैसे ही अपने सिर पे मोर पंख लगा सकती है, गले में फूल की माला पहन सकती है और अपने तन पे पीले वस्त्र धारण कर सकती है। हाथ में लाठी पहनकर ग्वालों और गायों के संग जंगल में फिर भी सकती है। अगला जो हमारा सवैया है वो है भावंतो तो ही मेरो रसखानी सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी या मुरली मुरलीधर की आराधन धरी अंधरा न धरोगी। इनका जो अर्थ है वो कह रहे हैं कि गोपी कहती है कि मुझे कृष्ण अति प्रिय है, मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ, इसलिए मैं ये सब स्वांग यानी हम किसी की कोई कलाकृति किसी का रूप धारण करना, तो वह श्री कृष्ण का रूप धारण कर सकती है, मगर मैं श्री कृष्ण की मुरली को अपने होठों पे नहीं रख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मुरली हर वक्त कृष्ण के होठों से चिपकी रहती है। इसलिए गोपियाँ श्री कृष्ण की मुरली को अपनी सोतन मानती थी और वह उसे अपने होठों पे नहीं रखना चाहती थी। और अगला जो सवैया है वो इस प्रकार है। काननी दे अंगूरी रहिए जब मुरली धुनि मद बजे मोही तानन सो अटा चढ़ी गोधुन गेहे तो गेहे। तो इन पंक्तियों में कृष्ण के प्रति जो गोपियाँ थी वो अनंत प्रेम प्रदर्शित करती हुई कहती है कि कृष्ण इतनी मनमोहक मुरली बजाते थे कि उनकी धुन पर ब्रज के सभी लोग गवाले और यहाँ तक कि गायें भी नाचने लगती थी और उनको सुनकर गोपियाँ अपनी सुध बुध खो बैठती थी और अपनी जो लोक लाज थी उसको त्याग कर कृष्ण के पीछे दौड़ी चली जाती थी। यहाँ पर रसखान ने गोपियों की इसी विवशता का वर्णन किया है। इन पंक्तियों में गोपियाँ कहती है कि जब तक कृष्ण की मुरली की धुन सुनेगी तब तक उन पर कोई भी असर नहीं होगा। इसलिए जैसे ही कृष्ण अपनी मुरली बजाएंगे तो वे अपने कानों पे अंगुली रख लेगी, क्योंकि उनकी मुरली की धुन इतनी मीठी और इतनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली है कि गाय भी अटारी पर चढ़कर नाचने लगती है। जो अगला सेवैया है वो इस प्रकार है। टेरी कहाँ सिमरे ब्रज लोगनी कालही कोई कितनो समूझेही मारी मुखरी मुस्कानी संभारी न जेहे न जेहे न जेहे। गोपियाँ आगे कह रही है कि अगर हमने कृष्ण की मुरली की धुन सुन ली तो फिर हम अपने बस में नहीं रह पाएंगी, भले ही हम फिर कोई कितना भी हमें समझा ले। गोपियाँ कहती थी कि कृष्ण की मुस्कान इतनी मनमोहक इतनी प्यारी है कि उसको देखकर हम अपना आपा खो देते हैं, यानी अपनी सुध-बुध खो बैठते हैं और अपनी सारी मर्यादाओं को छोड़कर कृष्ण की तरफ खींची चली जाती हैं, नाचने लगती हैं, मंत्रमुग्ध हो जाती हैं। यानी कृष्ण के रूप सौंदर्य और उसका जो मुस्कान भरा चेहरा था उसको देखकर गोपियाँ अपने आप का आपा खो देती थी, मतलब अपने आप को संभाल नहीं पाती थी। तो बच्चों, आज का जो हमारा रसखान का जो ये चैप्टर था वो यहीं कंप्लीट हो रहा है। आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने समझ के पढ़ा है और आप इसे पूरा फिर से देखिए। और ये आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट है, आप इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, सब्सक्राइब भी आपको करना है। तो मिलते हैं अपनी नई क्लास में इसी पॉइंट पर, एजुकेटिंग पॉइंट पर। आज के लिए इतना ही।